नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी ने पहले तो क्या हुआ प्रतिशत पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, उसके बाद में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा और फिर एक एक नियम के कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। एक एक नियम इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था, हमने ठीक ठाक उसको किया है। जितने भी तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है परीक्षा में रीट के लिए, जितने भी प्रकार के एक एक नियम के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने सभी प्रश्नों को लिए और हमने सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस किए। और साथ में हमने एक एक नियम के माध्यम से कई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी डेली रूटीन लाइफ में अगर इस तरीके के प्रश्न होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी चल जाओ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो एक एक नियम है, वो डेली रूटीन लाइफ का एक पार्ट है। तो हमने वो करने की कोशिश की है और कई सारे क्वेश्चंस हमने उनके निकाले हैं, जिससे कि हमें क्या हुआ कि हमें कुछ चीज़ें समझ में आई है, कुछ चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है और कई नई चीज़ें हमने देखने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। मैंने कहा था कि सस्पेंस रहेगा, नया टॉपिक आप सोचते रहिए। देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक तरह से सेम टॉपिक्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हमने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत से रिलेटेड हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, उसके बाद में हमने एक एक नियम के क्वेश्चंस किए जो एक अंकगणित का पार्ट है। इसके बाद अब मैं बात करूं, जो अगला टॉपिक हमारा है वो है औसत, एवरेज। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। बाकी अंकगणित से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में हम आगे जब चलेंगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उन चीज़ों पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखो, औसत बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। औसत के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एवरेज सभी जानते हो क्या होता है। देखो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ कि मैंने कुछ सामान खरीदा है जिसमें दो वस्तुएं मेरे पास है। ठीक है, मतलब मैं बाजार गया, मार्केट गया और मैंने दो वस्तुएं खरीदी। ठीक है, अब दोनों वस्तुएं मेरे अगर 20 रुपये की पड़ी है, टोटल जो 20 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है, टोटल खर्चा कितना का हुआ है, मेरा टोटल खर्चा हुआ है 20 रुपये का, कि मैंने उस बाजार को 20 रुपये दे दिए हैं और मैं वहाँ से कितनी वस्तुएं लेकर आया, मैं वहाँ से दो वस्तुएं लेकर आया। ठीक है, घर पे आते ही मुझे पूछेंगे कि कितनी वस्तुएं लाया, मैं कहूँगा दो वस्तुएं लाया। ठीक है, और फिर मेरे से घर वाले क्या पूछेंगे कि कितने पैसे खर्च करके आया, मैं कहूँगा 20 रुपये। घर वाले तुरंत दिमाग लगा लेंगे कि एक वस्तु कितने की पड़ी, 10 रुपये की। ठीक है, अब भले एक वस्तु 15 रुपये की हो या चाहे दूसरी वस्तु 5 रुपये की हो, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें, जिसको हम औसत हिंदी में कहेंगे, वो एवरेज जो होता है वो 10 रुपये ही होगा। मतलब लगभग हम एवरेज की बात करें, हम औसत की बात करें कि एक वस्तु का मूल्य उसने 10 रुपये दे के आया है वो। अब भले एक 15 की हो चाहे एक 5 रुपये की हो, लेकिन जब मैंने दो वस्तुओं के जो मूल्य है, मैंने दोनों वस्तुओं का 20 रुपये दिया है, तो एक वस्तु का वो अनुमान लगा लेते हैं कि एक वस्तु के लगभग हमारे 10 रुपये पड़ गए हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मान लीजिए इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से मैं लेने की कोशिश करूँ। आपके जब परीक्षा में नंबर आते हैं, आपने कभी 10वीं की परीक्षा दी हो, क्योंकि स्कूल लाइफ में जो नंबर आते हैं ना वो बहुत सुकून देते हैं। आजकल हमारे कितने ही नंबर आ जाए, कितने नहीं आ जाए, कॉलेज में कितने नंबर आ जाए, चाहे हम परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनमें कितने नंबर आ जाए, उनमें इतना सुकून नहीं है जब हमारे स्कूल में जो सुकून मिलता था। बताओ, अगर मैं कहूँ आपको कि आपके 600 नंबर हैं, टोटल पूर्णांक है ये। अब पूर्णांक क्या होता है, जो टोटल नंबर होते हैं कि कितने नंबर का पेपर है, कितने नंबर की परीक्षा है, तो ये 600 नंबर की टोटल है। और उसमें से आपने 400 नंबर क्या किया, 400 नंबर प्राप्त किए। और 600 नंबर की जो सब्जेक्ट की संख्या है वो 6 सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, आपने 6 सब्जेक्टों में, कितनी सब्जेक्टों में, 6 में 400 नंबर लिए, तो लगभग एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, आप क्या करोगे, सर 400 में 6 का भाग दे दो यार, एक सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे लगभग औसत, एवरेज। कि अगर 400 नंबर टोटल आ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट के कितने हैं, इसमें भाग दो, 6 6 36, 6 6 36 और 4/6
66 सही 2/3 नंबर सर आपके आ गए। यही कहोगे ना, यही कहोगे ना कि 66 सही 2/3 आ गए सर। और ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट के नंबर है कि आप 66.66 भी इसको आप बोल सकते हो। ये एक सब्जेक्ट के नंबर हैं लगभग। अब भले ही किसी सब्जेक्ट में आपके 70 नंबर हैं, किसी में 80 है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, ऐसे अगर आपके भले ही नंबर हों, लेकिन आपने एवरेज क्या निकाल लिया कि एवरेज प्रत्येक सब्जेक्ट में 66.66 नंबर है। यह है औसत। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ इसी का समझने के लिए। देखो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सूत्र होगा हमारा आगे जाके कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, इसी के रिलेटेड में एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्रिकेट देखते हो, सभी क्रिकेट देखते हो, और नहीं देखते कहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक बैट्समैन की अगर हम बात करें, एक बैट्समैन की बात करते हैं हम कि, तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, उसके स्कोर कार्ड में एक चीज़ होती है। पहले तो उसने कितने मैच खेले, टोटल कितने रन बनाए, टोटल कितने उसने सेंचुरी लगाई, 50 कितनी लगाई, लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखी होती है औसत, एवरेज कितना उसका, उसने कितनी इनिंग्स खेली है, टोटल कितने रन बनाए हैं, लेकिन एवरेज कितना है। तो आपने देखा होगा कि कहीं के एवरेज होता है 50, कहीं के 24, कहीं के 30, कहीं के 35, इस तरह के एवरेज होता है। पॉइंटों में भी कुछ होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि उसने मान लीजिए 20 इनिंग के लिए टोटल, ठीक है, और कुछ एक टोटल कितने रन बनाए, मान लीजिए उसने 20 इनिंग्स में टोटल 1200 रन बना लिए, 1200 रन बना लिए। ठीक है, ये 1200 क्या हो गए, रन हो गए। अब वो एवरेज क्या होता है, इनमें जो इस तरह का एवरेज दिया होता है, वो औसत क्या होता है, मतलब ये औसत होता है कि लगभग एक इनिंग में उसने कितने रन बनाए, लगभग एक इनिंग में, प्रत्येक इनिंग में लगभग कितने रन उसने बनाए। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर 1200 उसने रन बनाए, 20 उसने इनिंग्स खेली, तो आप क्या करोगे, 1200 में 20 का भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 2 छक्की 12, मतलब उसका एवरेज कितना आ गया, 60 रन का। मतलब प्रत्येक मैच में वो 60 रन बना रहा है। एवरेज समझ में आया, ये औसत है हमारा। कई चीज़ें हैं जो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, हम नेक्स्ट समझेंगे। फिलहाल बेसिक चीज़ें हमने इतनी समझी है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई है क्या, कि औसत क्या होता है। देखो अब औसत का सिंपल सा सूत्र बताऊं आपको, औसत का सिंपल सा आपको सूत्र बताऊं। ये तो उसने टोटल नंबर की हमने बात की कि टोटल उसके 400 नंबर आए हैं 600 में से, तो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और 400 नंबर आए हैं, तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना है, 66.66। रनों की हमने बात की, 1200 रन टोटल बनाए उसने। ठीक है, इसके बाद में उसने 20 इनिंग्स खेली, और तो एवरेज रन कितने आ गए, हमने 60 रन निकाले। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इस बार उसने रन नहीं दिया, इस बार उसने क्या कहा कि कोई खिलाड़ी है मान लीजिए, और वो एक लगातार 5 मैच खेलता है, लगातार कितनी इनिंग्स खेलता है, वो 5 इनिंग्स खेलता है लगातार। ठीक है, और 5 इनिंग्स में वो क्या करता है, पहले मैच में तो वो भाई साहब 0 पे आउट हो जाता है, हो जाते हैं, किसी किसी के साथ गलत हो जाता है, उसका क्या कर सकते हैं। अगले मैच में उसने 70 रन बना लिए मान लीजिए, उसके अगले मैच में उसने 120 रन बना लिए। ठीक है, फिर वो 0 पे आउट हो गया, फिर वो 5 पे आउट हो गया। इस तरह उसके 5 मैच उसने खेली, 5 मैच उसने खेले। अब इसमें बताओ कि किसी मैच में वो 0 बना रहा है, किसी में 70 बना रहा है, किसी में 120, किसी में 5, फिर किसी में 0। एवरेज आपको रन पूछेगा। अब देखो उस स्कोर कार्ड में एवरेज लिखा होता है, कहीं उसमें ऐसा थोड़ी लिखा होता है कि पहली में 0 बनाया, तीसरी में 0 बनाया, चौथी में 0, ऐसा कुछ लिखा होता है क्या, नहीं लिखा होता है कि लास्ट वाले मैच में 5 रन बनाए, ऐसा नहीं। वो उसमें एवरेज लिखा होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि लगभग उसने प्रत्येक इनिंग्स में कितने बनाए, क्योंकि हर इनिंग्स की वो बात नहीं कर सकता है, हर इनिंग्स की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है, और इतना, मान लीजिए किसी ने 150 इनिंग्स खेल ली, अब वो 150 इनिंग्स की प्रत्येक इनिंग्स के रन थोड़ी बताएगा कि पहले में इतने बनाए, 10वें में इतने बनाए, 15 में। वो क्या करेगा कि लगभग प्रत्येक मैच में उसने इतने बनाए, उसको औसत कहते हैं, उसको एवरेज कहते हैं। कैसे, अब बताइए, इसको जोड़ो। अब आप क्या करोगे, टोटल रन निकालोगे, टोटल रन्स बटे इनिंग्स की संख्या, इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स, ये आप निकालोगे। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि टोटल रन्स कितने हो गए 70, 120 और 5 जोड़ लो, 0 + 70 + 120 + 0 + 5, ये क्या हो जाएंगे, ये टोटल रन्स हो जाएंगे। इनिंग्स की संख्या मैंने पहले ही बोल दिया था कि 5 इनिंग्स खेली उसने, 5 इनिंग्स खेली है उसने, तो मुझे बताइए 5 का आप इसमें भाग दे दोगे। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि 70 में 120 जोड़ोगे कितने आए 190, और 5 जोड़ोगे, 0 किसी में जोड़ोगे तो वही संख्या रहती है, 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। हालांकि अगर आप 1 के आगे 0 लगाओगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 के पीछे अगर आप 0 लगाओगे मतलब है, 2 0 लगाओगे ज़्यादा मतलब है, 3 0, लेकिन जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, घटाने में कोई मतलब नहीं है कि आप 0 घटा रहे हो या 0 जोड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 0 से गुणा कर रहे हो, 0 में आप भाग दे रहे हो, तब मतलब है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी बताइए कि 70, 120, 190 हो गए, प्लस 5 कितने हो गए 195, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 195, ठीक है, बटे 5। अब 5 का इसमें भाग दोगे, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45 बटे 5। अब देखो इसको आपको काटना नहीं आता है तो आप इसमें भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 5 का भाग दोगे आप, 5 × 3 = 15, 4 बचे 5, फिर कितने बार जाएगा 5 × 9 = 45। अब देखो ये भाग आप सीखो यार, अगर किसी को कई स्टूडेंट्स होते हैं सर भाग भी नहीं आता, तो वो इम्पोर्टेंस ये है कि आप कैलकुलेशन सीखो, आप भाग देने के तरीके सीखो। ये 5 नहीं आएगा नीचे, ठीक है। 39 रन मतलब एवरेज स्कोर उसका प्रत्येक इनिंग्स का स्कोर आ गया 39 रन, कि लगभग वो 39 रन बनाता है हर मैच में, एवरेज ये है। इसका मतलब होता है कि हाँ ठीक है यार 39 रन हर मैच में बना रहा है वो। अब इसमें ये नहीं है कि कितनी बार 0 पे आउट हुआ, एक बार 5 रन पे आउट हुआ, लेकिन एक बार उसने 120 रन बनाए, एक बार शतक बनाया, एक बार अर्धशतक बनाया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि एवरेज निकाल दिया है। एवरेज से क्या होता है कि लगभग हर इनिंग्स में वो 39 रन बनाता है। ये समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंस है टोटल रन्स में इनिंग्स का भाग देना, या टोटल जो उनका योग है। अब ये सूत्र तो आपने हर बार पढ़ा होगा, रट लिया होगा, क्योंकि औसत आपने कई बार पढ़ा है भाई। ये 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा या 7वीं में पढ़ा होगा। अरे यार जो प्रायिकता है, जो स्टैटिक्स है, ये हर क्लास के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं। क्योंकि अगर 15 चैप्टर है, 14वां चैप्टर होगा स्टैटिक्स का, औसत का, माध्य का, सांख्यिकी का, ये चीज़ें क्या होगी 14वें चैप्टर में, और लास्ट वाला जो 15वां चैप्टर होगा वो प्रायिकता होगी। ये आप सभी को पता होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो रटा होगा और किसी ने ये देखा ही नहीं आज तक, पहली बार इसके दर्शन हो रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, ये औसत का सूत्र है, याद कर लो। और कैसे आया हमने 4-5 एग्जाम्पल्स किए हैं, उन्हीं से तो आया है कि टोटल राशियों का योग कर लो, नंबर्स का योग कर लो, उनकी संख्या बता दो कि जो भी आपके राशियां हैं उन सभी के नंबर्स कितने हैं, उन सभी की संख्या कितनी है वो बता दो, और उसका भाग दे दो उनके योग में, टोटल में। अब कई क्वेश्चंस में तो आपको गिवन होता है क्या, टोटल योग दिया होता है आपको कई क्वेश्चंस में तो, लेकिन कई क्वेश्चंस में अभी मैंने कहा पहले में 0, फिर दूसरे में उसने 70 रन बनाए, फिर उसने 120 बनाए, फिर वो 0 पे आउट हुआ, फिर वो 5 रन बनाए। तो एक ऐसे संख्या भी आपको दी जाती है, एक में योग भी आपको दिया जाता है, और ऐसे करते करते कई सारे क्वेश्चंस हम करते चलेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ। अच्छी क्लास है, अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम तो हमने डाला ही नहीं, टॉपिक का नाम है औसत। टॉपिक का नाम है औसत है सर, ठीक है। अब एवरेज इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, कई अंग्रेज अगर बैठे हों क्लास में तो उसके लिए क्या है कि एवरेज इसको हम बोलते हैं। समझ लिया इसको? देखो अगर आपने माध्य पढ़ा होगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लास्ट का सेकंड लास्ट जो टॉपिक होता है, सेकंड लास्ट टॉपिक होता है हर क्लास का, 9वीं और 10वीं विशेष में आपको बताऊँ,
उसमें होता है माध्य, उसको सांख्यिकी टॉपिक का नाम है। माध्य, बहुलक, माध्य विचलन, ये सभी चीज़ें हैं। उसमें से औसत जो होता है, माध्य जो होता है वो ये होता है औसत। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में, भाई अंग्रेज भी है हमारी क्लास में, तो मीन हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये माध्य हो गया हमारा, ये औसत एवरेज हो गया हमारा। माध्य, मीन, माध्य मतलब मीन अंग्रेजी में। ठीक है, औसत। चलिए, अब इसका सामान्य से सूत्र मैंने आपको बता दिया कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत का सूत्र क्या होता है, एवरेज अंग्रेजी में इसको बोले। और सूत्र हम राशियों का, बताओ राशियों का योग, अरे बताओ, और बटे में क्या है, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, बताते नहीं हो आप यार। चलिए, ये आपके सूत्र हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जल्दी से करो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कि कोई संख्याएं हैं, मान लो कि मैं क्वेश्चन आपको दूँ, संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हैं, संख्याएं या संख्याओं का औसत निकालो। कौन कौन सी संख्याओं का कि 5, 7, 15, 27 और इक्वेशन है 35, 28, 9, 35, 28, 9 और इसके बाद में 20 तथा 20 का औसत, संख्याओं का औसत। बताओ फटाफट से औसत इसका निकालो यार। अब मैंने सूत्र लिख दिया आपके ऊपर, मैंने बेसिकली समझा भी दिए, कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताइए कि निकालिए, अपनी अपनी कॉपियाँ निकालिए, पेन निकालें, उसमें सवाल करें, अपने आप के लिए करें, कंपटीशन अपने आप से रखें कि पिछले क्वेश्चंस में नहीं कर पाया, इस बार के क्वेश्चंस में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे सर से पहले निकालना है। क्योंकि सर ने क्या किया है, सर ने सूत्र बता दिया है, हमें क्वेश्चन दे दिया है। अब हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फटाफट निकालो। देखो, औसत निकालने का सूत्र पूछा क्या है आपको, औसत पूछा है। औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। औसत निकालने का सूत्र राशियां क्या है बताओ। रसोड़े में कौन था, ये नहीं है राशियां क्या है कि राशियों का योग, ये राशियां, ये नंबर्स, ठीक है, इनका योग। अब बताओ इनका योग 5 + 7 + 15। भाई योग कैसे निकालते हैं, योग का मतलब क्या होता है जानते हो, योग का मतलब होता है जोड़, और निकालते कैसे हैं, प्लस लगा के, ठीक है। और 27 + 35 + 28 + 9 + 20, ये संख्याओं का हमारा योग हो गया, बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं, 1 हो गई सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दो। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, कितना तो हो जाएगा जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर हो जाएगा और कितना काटने पीटने पर हो जाएगा। बताओ जोड़ने पर, देखो इसमें आप जोड़ो, 20 में 9 जोड़ो, 29, ऐसे करते करते अगर आप जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 146 जोड़ने के बाद। ये राशियों का योग हो गया और ये बटे में आप राशियों की संख्या आपने लिख दी, ठीक है। 146, इसको काटो। अगर आपको देखो या तो आप डायरेक्टली काट लो, डायरेक्टली नहीं कट रहा है सर हमारा, तो फिर क्या करो, पहले 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, 2 का पहाड़ा आता है, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73/4। अब 73 में आप क्या करोगे, 73 में आप 4 का भाग दोगे। देखो ऐसे तो मैं खुद भी कर लूँ कि 4 का भाग दूँ, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 18 पॉइंट, फिर क्या होगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें आप भाग देना है। क्योंकि कई स्टूडेंट हमारी क्लास में ऐसे भी बैठे हैं जो ये काटना भी प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य है बिल्कुल बेसिक से करना, हर स्टूडेंट्स को समझ में आए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो 4, ठीक है, 4 एकम 4, अब बचा कितना, 3, ठीक है, ये 3 इधर उतारते हैं हम ऐसे, तो 4 अट्ठे 32, बचा 1, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाते ही हम यहाँ 0 लगाते हैं, तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, ठीक है। फिर क्योंकि पॉइंट हमने पहले ही लगा दिया, 1 0 लगाने का अधिकार हमें पॉइंट लगाते ही मिल जाता है, तो 4
पंजे 20, 18.25, ठीक है। 18.25 हमारा क्या आ गया आंसर। 73/73 का जो मान है वो 18.25। ये हमारा एवरेज आ गया है कि लगभग, देखो अब कोई संख्या तो कितनी है 5 है, मैक्सिमम संख्या कितनी है 35 है, लेकिन 5 और 35 है चाहे कुछ भी है, हमारी जो एवरेज लगभग हमने क्या मान लिया कि जो प्रत्येक संख्या है वो है सर 18.25, ठीक है। एवरेज आ गया, तो ये एवरेज निकाला जाता है, ये हमने देख लिया। ये हम मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको मजा आया कि क्वेश्चन में, अच्छा लगा कि क्वेश्चन, क्या कौन कौन किसने किसने मेरे से पहले आंसर निकाला है ये जरूर बताना कमेंट में, ये बताया कीजिए आप। कोई भी नहीं बताता कि किसने पहले निकाला है। क्या आप आंसर नहीं निकालते या क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करते? क्या करते हो तो बताइए कीजिए। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक और। अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, फटाफट करो इसको, बहुत शानदार लग रहा है मेरे को तो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको कैसा लगा? फटाफट इसको करो और आंसर भी बताना जल्दी से, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अपनी अपनी कॉपियाँ निकालो, पेन निकालो, करो। मैं करूँ या आप करो? पहले कौन करता है? देखो देखो इसमें क्या हुआ कि 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है सर, ये 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 हो गया सर, 4 हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे 3 3 9 हो गया सर, 9 हो गया, ठीक है। इन चारों को जोड़ेंगे 4 चौक 16 हो गया सर, 16, ठीक है। इन पाँचों को जोड़ेंगे 5 आम 25 हो गया सर, 25, ठीक है। इन 6 के 6 को जोड़ेंगे 6 6 36 हो गया सर, 36, ठीक है। इन 7 को जोड़ेंगे 7 7 49 हो गए सर, 49, ठीक है। ये हो गया। अब इन सभी को जोड़ लो कि 1 को आप जोड़ोगे प्लस 4 को जोड़ोगे प्लस 9 को जोड़ोगे प्लस 16 को जोड़ोगे प्लस 25 को जोड़ोगे प्लस 36 को जोड़ोगे प्लस 49 को जोड़ोगे बटे में। अब देखो ये संख्याएं कितनी हो गई, ये अगर आप इनको 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7 मत कर देना भाई, पूरा गुड़ गोबर 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं 7 नहीं है। संख्याएं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 संख्याएं हैं हमारी 28। संख्याएं कितनी है 28 संख्याएं हैं। अब फटाफट इनको जोड़ो, देखो इसमें जोड़ो फटाफट से कि अगर आप किसमें, कि अगर आप 16 और 4 को जोड़ोगे 20 होएगा, 1 और 9 को जोड़ोगे 10 होएगा, 20 और 10 30 तो यहाँ तक हो गए, 30 तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, देखो 1 इसमें से हटाओगे आप तो इसमें 50 हो जाएंगे, ये 50 हो गए। अब बचे ये 35 में अगर आप 25 जोड़ते हो तो कितना आता है 60, ये 60 हो गए। 110 और 30 कितने हो गए, ये 50 प्लस 60 110 प्लस में 30 कितने हो गए 140, 140 बटे 28। अब ये तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हो औसत के लिए, अरे कर सकते हो तो करो फटाफट। देखो कईयों ने तो निकाल भी लिया होगा आंसर, और जिन्होंने निकाल लिया है वो कमेंट में बताओ कि किस किस ने निकाल लिया है। देखो इसमें क्या हुआ कि 7 से आप काटोगे 7 चौक 28 और 7 से आप काटोगे 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 5 क्या आ गया औसत, एवरेज आ गया। मतलब लगभग प्रत्येक संख्या कितनी है 5 है, प्रत्येक संख्या कितनी है 5 है। मजा आया कि क्वेश्चन में, शानदार क्वेश्चन। देखो मैंने डायरेक्टली कैसे निकाल लिया कि देखो दो बार 2 को 2 से अगर आप ये करोगे 2 + 2, इसका मतलब होता है 2 × 2, क्योंकि 2 कितने बार आ रहा है 2। अब ये 4 बार प्लस है तो आप क्या करोगे 4 बार प्लस को 4 × 4, ये इस तरह से करना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 3 × 3 मतलब 3 कितने बार गुणा है, 3 2 बार गुणा है, या 3 को अगर जो 2 मतलब ये जोड़ूं 2 बार जुड़ रहा है 3, ठीक है। तो 2 बार जुड़ रहा है तो 2 लिखेंगे, और कौन जुड़ रहा है 3 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ोगे 6 आएगा, और 3 को 2 से गुणा करोगे तब भी 6 आएगा। वैसे मैंने किया है। मज़ा आया कि क्वेश्चन में? वैसे आप कर लिए होंगे कैसे। आप अगर ये समझ नहीं आया, आप 1 2 3 इनको लगातार आप जोड़ लो 28 बार, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर आपके आना है, यही क्या आना है, यही आंसर आपके आना है। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? 140 बटे 28 बराबर 5। क्वेश्चन कैसा लगा बताओ, कमेंट में बताओ क्वेश्चन लगा कैसा लगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे क्या? औसत समझ में आया क्या? औसत
एवरेज समझ में आया, माध्य समझ में आया, मीन समझ में आया, सभी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है आज तक, घबराए नहीं। फिर आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है, औसत आपकी जेब में है, आपकी कॉपी में है, आपके दिमाग में है, आपके कहीं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। औसत का एक क्वेश्चन आएगा, आप करके आओगे, करके आओगे आप, ठीक है। हर एग्जाम में आप क्वेश्चंस करके आओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे तो 1 नंबर आपका रीट में पक्का है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप जरूर करोगे। चलिए, इसके अलावा हम बात करें अगले क्लास की, तो अगली क्लास में इससे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते चलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस थे आज की क्लास के, थोड़ा लंबा है टॉपिक, और हम पकड़ मजबूत बना लें इस पर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया, मज़ा आया इस क्वेश्चन में, इस सेशन में मज़ा आया, आज की इस क्लास में मज़ा आया क्या? और जो हमारा टॉपिक है वो मज़ेदार है। देखो किस तरीके के क्वेश्चन हमने लिए हैं इंटरेस्टिंग के लिए, आपको समझ में आया, आपने किया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यही क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता था, वहाँ आपका आंसर भी अलग हो सकता था। कैसा आता है ये क्वेश्चन कि अगर देखो इसमें क्या है कि 1 और 2, 1 प्लस या 1 तो संख्या 1 है, और 2 बार है, तो इसमें 2 का स्क्वायर या 2 को स्क्वायर कर दो, इसमें 3 का स्क्वायर कर दो, इसमें क्या कर दो 4 का स्क्वायर कर दो, इसमें 5 का स्क्वायर कर दो, इसमें 6 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर, ये संख्याएं दे दे आपको, और फिर कहे कि इनका औसत निकालो, तो अब आंसर आपका अलग आएगा। संख्याएं वैसे ही है, संख्याएं वैसे ही है, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि अब की बार संख्याओं की जो संख्या है, राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले राशियों की संख्या ज़्यादा थी, प्रत्येक के बीच में कोमा लगा है, क्योंकि अगर आपको ये 4 गुणा 4, इस कोमे को हटाकर आपके इस जगह अगर वो 4 गुणा 4 लिखता और फिर कोमा लगाता, तब ये संख्या 1 ही होती, तब ये संख्या क्या होती, 1 ही मानी जाती। लेकिन वो कोमा लगा दिया तो संख्याओं में फर्क आ गया, संख्याओं में फर्क आ गया है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे लगी क्लास कमेंट में बताएं, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे कि अगले वीडियो में हम और मज़ेदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और शानदार क्वेश्चंस लाने की कोशिश। हमारा मेन एजेंडा है रीट में पूरे नंबर लेके आना, हर टॉपिक पर मजबूती से पकड़ बनाए रखना। एक बार कोर्स करो, उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंस है। फिर लगातार आप पेपर टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज़ दो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो स्किल्स है सब्जेक्ट के प्रति वो बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले समझदारी से, पहले ध्यान से आपको क्या करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम लगातार चलते रहेंगे। साथ में आपके भाई हैं, बहन हैं, वो भी पढ़ लें, उनका भी नंबर आ जाए, उनके भी अच्छे नंबर आए 30 में से 30, इसलिए उन तक पहुंचाओ यार इस वीडियो को, जिससे वो भी पढ़ सके। और वैसे तो मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है मेरे से पढ़कर, ये ज़रूर बताना। आज के लिए काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में हम मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उल्लास के साथ। धन्यवाद आप सभी का।